कर रहे हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज आपको बता दें कि 3 बजे सरकार और किसान की आमने सामने बैठकर बात होगी। क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आएगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल आपको बॉर्डर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर किसानों को आप देख सकते हैं, किसान अभी भी बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। दिल्ली में किसानों के धरने का आज 6वां दिन है और लगातार 6वें दिन भी किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि या तो सरकार एमएसपी को रहने की बात लिखित तौर पर लिख कर दे या फिर किसान बिल को वापस ले ले। किसानों की बातचीत से पहले आपको बता दें कि जेपी नड्डा के आवास पर सरकार की भी मीटिंग चल रही है। बात की जा रही है कि आखिर 3 बजे क्या कुछ किसानों की बात जो सुनी जाएगी उसका क्या कुछ समाधान निकाला जाएगा, उसको लेकर आपको बता दें कि मीटिंग्स का दौर सरकार की तरफ से भी लगातार जारी है। इससे पहले जेपी नड्डा के ही आवास पर हाई लेवल की मीटिंग हुई थी, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के घर पर मीटिंग हुई और आज फिर जेपी नड्डा के आवास पर मीटिंग हो रही है जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल है। लगातार जिस तरीके से किसान आंदोलन कर रहा है, अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं सरकार भी अब किसानों के आगे नतमस्तक होती हुई नजर आ रही है और किसानों की बात सुनने के लिए तैयार है। आज विज्ञान भवन में किसानों की मीटिंग है, किसानों से बात करेगी सरकार और उनकी समस्याओं को सुनेगी और उसका समाधान निकालने की कोशिश की करेगी। उम्मीद है कि आज इस समस्या का समाधान निकल आएगा क्योंकि लगातार 6 दिन से किसान जो है वो बॉर्डर्स पर रुके हुए हैं। हालांकि शांतिपूर्वक धरना उनके द्वारा दिया जा रहा है, किसी तरीके की कोई हिंसा नहीं की जा रही है उनके द्वारा। नरेंद्र सिंह तोमर ने भी बयान दिया था कि आंदोलन सही रास्ता नहीं है, किसान बैठकर बात करे, अपनी समस्या बताए। हालांकि अभी तक किसान अपनी बातों को बात करने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि सरकार हमारे पास आए और हमसे बात करे, हम सरकार से बात करने नहीं जाएंगे, लेकिन अब दोनों के बीच तालमेल कहीं बैठता हुआ नजर आ रहा है। किसान आज विज्ञान भवन जाएंगे और सरकार से बात करेंगे, सरकार की आमने सामने बैठकर बात होगी। अब इसका क्या समाधान निकलेगा ये देखने वाली बात होगी। आज सरकार किसानों से आपको बता दें बात करेगी और 3 बजे विज्ञान भवन में मीटिंग बुलाई गई है, आमने सामने बैठकर बात होगी और मीटिंग से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर मंत्रियों के साथ मीटिंग हो रही है और किसानों की समस्या के समाधान को लेकर बातचीत संभवतः की जा रही होगी। जिस तरीके से लगातार किसान 6वें दिन भी आंदोलन पर है, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है किसानों द्वारा, बॉर्डर्स पर ही किसान डटे रहे। हालांकि अभी तक किसान बातचीत को तैयार नहीं थे। जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने भी किसानों से आग्रह किया था कि वो बुराड़ी इकट्ठा हो, वहां पर किसानों से बात की जाएगी, लेकिन बुराड़ी को भी ओपन जेल करार दिया था किसानों ने। उनका कहना था कि बुराड़ी जो है, जो बुराड़ी ग्राउंड है वो किसानों के लिए ओपन जेल है, वहां यदि हम जाएंगे तो हमें बंद कर लिया जाएगा। और उनका ये साफ तौर पर कहना था कि हम दिल्ली को घेरने आए थे, हम दिल्ली से घिरने नहीं आए हैं कि हमें सरकार यहां पर घेरे। और कहीं ना कहीं किसान बातचीत को बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन फिलहाल आज 3 बजे किसान बातचीत को तैयार है। विज्ञान भवन में मीटिंग बुलाई गई है और दोनों के बीच बात होगी और इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा। जिस तरीके से किसान बिल आया उसके बाद आक्रोशित किसान पहले से ही था, लेकिन 26 नवंबर से किसान दिल्ली चलो आंदोलन लेकर पंजाब हरियाणा के तमाम किसान दिल्ली को घेरने की तैयारी से निकले थे और उसके बाद पूरे देश का किसान एकजुट हो गया। और उसके बाद जो किसान हैं वो बॉर्डर्स पर डटे रहे क्योंकि प्रशासन कहीं ना कहीं दिल्ली नहीं घुसने दे रहा था किसानों को। उसके बाद किसान एक जगह बॉर्डर्स पर रुक गए और वहां से उन्होंने अपना शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि लगातार किसानों की मांग रही कि या तो इस बिल को वापस लिया जाए या फिर उस बिल में मेंशन किया जाए कि जो एमएसपी है वो रहेगी, एमएसपी हमेशा निर्धारित की जाएगी, जिसको लेकर किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं।
हमने कई किसानों से बात की, यहाँ पर किसान भी कई गुटों में हालांकि बटे हुए 32 यूनियन है और हर किसान की अलग अलग मांग है। कुछ किसानों का कहना है कि हमें ये बिल ही नहीं चाहिए और सरकार को किसने हक दिया कि वो हमारे लिए बिल पास कर सके, क्योंकि खेती क्या होती है ये किसी को नहीं पता। हालांकि और किसानों का कहना है कि हम चाहते हैं कि जो एमएसपी है उसको रहने दिया जाए, एमएसपी को हटाया नहीं जाए। तो कहीं ना कहीं किसान जो 32 यूनियन है उनकी अपनी अलग अलग मांगे हैं और आज देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इसमें निकल कर सामने आता है, क्या कुछ समस्या का समाधान निकल पाता है। सरकार बातचीत करने के लिए तैयार हो गई। हालांकि सरकार ने कई बार विपक्ष पर भी आरोप लगाया कि सरकार माफ कीजिएगा, विपक्ष जो है वो किसानों को बरगलाने का काम कर रहा है। किसानों की तरफ से भी ये स्पष्ट कर दिया गया कि हमें किसी भी राजनीतिक दल ने भड़काया नहीं है और हम अपने किसान मंच को किसी भी राजनीतिक दल को बोलने का मौका बिल्कुल नहीं देंगे और राजनीतिक रोटियां हमारे मंच से सेकने की कोशिश बिल्कुल ना की जाए। ये हमारी लड़ाई और सरकार की लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है। हम किसान भाई जो हैं वो सरकार से खुद निपटेंगे, खुद बात करेंगे और कहीं ना कहीं आज बातचीत से ये मसला हल हो सकता है, ऐसी उम्मीद है आज किसानों की जो मांगे हैं वो कुछ हद तक मानी जा सकती हैं। हालांकि क्या कुछ होगा ये कहना अभी असंभव है, लेकिन संभवतः प्रयास रहेगा कि किसानों की बात मानी जाए। दिल्ली में किसानों के धरने का आज 6वां दिन है और लगातार बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए हैं और एक जिस तरीके से सरकार की मीटिंग चलती है वैसे किसानों की भी मीटिंग चलती है। रोज 11 बजे वो मीटिंग करते हैं और डिसाइड करते हैं कि उनका अगला कदम क्या होगा। और लगातार हम जिस तरीके से बता रहे हैं कि सरकार बात करने के लिए कई बार और आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर मीटिंग चल रही है। 3 बजे जो मीटिंग होनी है किसानों के साथ उसको लेकर संभवतः चर्चा हो रही होगी। उसमें पीयूष गोयल शामिल हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हैं और वहां पर चर्चा की जा रही है। यहाँ पर भी 11 बजे किसानों की मीटिंग होती है, इसमें डिसाइड किया जाता है कि उनका अगला कदम क्या होगा और कहीं ना कहीं किसानों ने भी अब ये डिसाइड कर लिया है कि वो सरकार से बात करेंगे, अपनी मांगों को रखेंगे और बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। संभवतः आज समाधान इस समस्या का कहीं ना कहीं शायद निकल आएगा। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह भी हैं बैठक में, कृषि मंत्री, रक्षा मंत्री भी शामिल है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से किसानों के विरोध प्रदर्शन पर बैठक चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह बैठक करेंगे, आपको बता दें बैठक में कृषि मंत्री, रक्षा मंत्री भी शामिल है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से बात हो रही थी कि 3 बजे आज किसानों की सरकार से सीधे बात होगी, जो आर पार की लड़ाई थी वो कहीं ना कहीं आज संभवतः खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं और उससे पहले जेपी नड्डा के आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग कह सकते हैं बुलाई गई है, जो खुद गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल है। क्या लगता है इस मीटिंग में क्या कुछ खास हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज की अब से कुछ देर पहले कृषि मंत्री का बयान आया। उन्होंने साफ किया कि अगर किसान विज्ञान भवन आते हैं तो उनके साथ में बात होगी। 3 बजे के लिए इनविटेशन भेज दिया गया है। उसके बाद ये दूसरी बैठक स्टार्ट हुई है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर, जो मोतीलाल नेहरू मार्ग पे है। वहां पे खुद गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज की जो डेलीगेशन किसानों के साथ बात करेगा, इसके लिए कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री को नियुक्त किया गया है, क्योंकि लगातार जो है रक्षा मंत्री, चाहे यूपी के मुख्यमंत्री के पद के रूप में उन्होंने काम किया हो या रक्षा मंत्री है, इससे पहले गृह मंत्री के रूप में काम किया, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ऐसे में राजनाथ सिंह को ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। सरकार की रणनीति क्या होगी, इसे लेके ये बैठक स्टार्ट हो चुकी है और अब से कुछ देर बाद जब बैठक होगी, खत्म होगी, तो आखिरकार डिसाइड होगा कि बैठक में क्या कुछ हुआ। लेकिन सरकार अपनी रणनीति बनाने में लग गई है।
जी। अमित, 11 बजे किसानों की भी मीटिंग होती है, तो किसानों की मीटिंग में अभी क्या कुछ निकल कर सामने आया, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, किसान अभी इस बात को पूरी तरह से तय नहीं कर पाए हैं कि कितने लोग जो है विज्ञान भवन में होने वाली बैठक में जाएंगे, क्योंकि जो 11 बजे बैठक उनकी होती है सिंगू बॉर्डर पे, वो सबसे अहम बैठक है। उसी बैठक और अमित तक स्पष्ट रूप से नहीं आ पा रही है, हम आपको फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में किसानों के धरने का आज छठवां दिन है, जैसे कि ब्यूरो चीफ अमित दुबे ने ये बात स्पष्ट की कि अमित, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी बिल्कुल। हम जिस तरीके से किसानों की बात कर रहे थे, आपने जैसे बताया था कि 32 यूनियन है, तो क्या हर यूनियन से एक एक व्यक्ति इसमें बैठक में शामिल हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए, ये किसानों की जो अभी होने वाली बैठक है, उस बैठक के बाद ये चीज तय होगी कि आखिरकार इसमें कौन कौन शामिल होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि किसान जो है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि किसान भी बातचीत करने के लिए तैयार है। सरकार ने भी पूरा मन बना रखा है कि किसानों के साथ बातचीत कर रहे हैं, करनी है। और यही वजह है कि सरकार जो अपनी रणनीति तय करी, जिस बैठक का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो कि बैठक चल रही है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पे बैठक चल रही है, उस बैठक में भी आगे की दशा और दिशा तय की जाएगी। लेकिन सबसे जरूरी है किसानों, क्योंकि किसानों की तरफ से भी सभी गुटों की तरफ से हामी नहीं भरी गई है कि 3 बजे आखिरकार विज्ञान भवन सभी किसान पहुंचेंगे। जो डेलीगेशन है खासतौर पे किसानों का, वो डेलीगेशन पहुंचेगा या नहीं, तो 11 बजे की बैठक में ये स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि किसानों का गुट जो है वो यहाँ पे पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में अगर किसानों के गुट पहुंचते हैं तो आगे की बात होगी, आगे की कार्रवाई होगी कि आखिरकार किसान क्या कुछ चाहते हैं, क्योंकि किसानों ने अपनी मांगे पहले से स्पष्ट करके रखी है। सरकार को डिसीजन लेना होगा कि सरकार किस तरह से इन किसानों को हैंडल करती है। जी। जैसे कि अमित, आपने बताया था कि 32 यूनियन हैं और सबकी अलग अलग मांगे हैं, हर किसान की अपनी अलग अलग, मतलब हर संगठन की अपनी अलग अलग मांगे हैं, जिनको लेकर लगातार वो सरकार से कंप्लेन करते चले आ रहे थे। तो क्या सभी किसान, जितने भी यूनियन है, मतलब जो 32 संगठन है, तो क्या वो सभी बात करने के लिए तैयार हो गए, या अभी भी कहीं पे संशय बरकरार है अभी भी? देखिए, किसानों के जो गुट है उन यूनियंस की आपस में बातचीत हो चुकी है। लेकिन जो रणनीति है वो सिंगू बॉर्डर से तय की जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा किसान वहीं पे जमा है। टिकरी बॉर्डर की बात करें तो पूरा ट्रैफिक जो है वो टिकरी बॉर्डर का बंद कर दिया गया। कोई भी किसी को भी आने और जाने की परमिशन वहां पे नहीं दी गई, पूरी तरह रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। तो ऐसे में सिंगू बॉर्डर पे जो रणनीति बनती है वही टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर, हर जगह वही रणनीति फॉलो होती है। तो यहाँ पे इनकी जो बैठक चल रही है वो किसान अपनी बैठक में फैसला ले रहे हैं कि आखिर आगे क्या कुछ करना है। सरकार अपनी बैठक में बिजी है, सरकार भी अपनी बैठक कर रही है। कहा जा रहा है, जिसकी मैं लगातार बात कर रहा हूँ, कि राजनाथ सिंह की अगुवाई में डेलीगेशन, किसानों की डेलीगेशन से बात हो सकती है। तो ऐसे में सरकार अपनी रणनीति बना रही। सरकार को भी ये बात पता है कि आखिरकार किसान कहाँ पे मानेगा, कौन सी बातें हैं जो सरकार को किसानों की माननी पड़ेंगी, और किस कैसे इस आंदोलन को खत्म किया जा सकता है। तो दोनों पक्ष जो है वो अपनी रणनीति बनाने में लगे हैं। और अब से थोड़ी देर बाद जैसे ही ये बैठकों का सिलसिला खत्म होगा, चीजें स्पष्ट होंगी कि आखिरकार किसानों के कौन कौन से डेलीगेशन, कौन कौन से प्रतिनिधित्व बात करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। क्योंकि इस बार की बातचीत में कोई भी शर्त नहीं रखी गई है। शर्त में सिर्फ जो इनवाइट किए गए हैं, जो खासतौर पिछली 2 वार्ताओं में किसान शामिल हो रहे हुए हैं, उन किसानों को खास तौर पे बुलाया गया, और उनके साथ में नए किसान है भी शामिल होंगे। तो ऐसे में कोई शर्त नहीं रखी गई है। जाहिर तौर पर डेलीगेशन जब आएगा तो बात आगे बढ़ेगी। लेकिन अभी ये भी तय होना है, क्योंकि किसानों ने पूरी तरह हामी नहीं भरी है कि 3 बजे आखिरकार विज्ञान भवन बैठक शुरू होगी या नहीं। जी। अमित, तमाम दल है, किस तरीके से रणनीति बनाई जाएगी कि वो सभी से बात कर सके और सभी की बातों को सुन सके, क्योंकि तमाम दल हैं, तमाम मांगे हैं और हर बात को मानना भी संभव नहीं है कि हर बात को जो सरकार है वो मान ही ले। तो किस तरीके से रणनीति तैयार की जाएगी, कैसे प्रस्ताव दिया जाएगा? देखिए, ये सबसे बड़ा कारण है जिसकी आप बात कर रहे हैं, कि तमाम मुद्दे हैं, तमाम चीजें हैं, हर किसान की अलग बात है। इसी वजह से जब आंदोलन शुरू हुआ था 26 तारीख बाद 27 तारीख को ये डिसाइड किया गया था कि डेली 11 बजे जो है सिंगू बॉर्डर पे किसानों की बैठक होगी, और उस बैठक में जो फैसला लिया जाएगा वो सभी किसानों को मान्य होगा। और इसके लिए तमाम किसान यूनियन जो महासचिव है, जो अध्यक्ष है, वो सब एक दूसरे के संपर्क में लगातार रहते हैं। और
क्योंकि अब सिंगू बॉर्डर पे अलग बैठक चल रही है, दूसरा सरकार की अलग बैठक चल रही, तो अपनी अपनी बैठकों में इस चीज की रणनीति तय की जाएगी। तमाम किसानों को हो सकता है अलग अलग मत हो, तमाम मुद्दे हो, लेकिन सिंगू बॉर्डर की जो रणनीति होगी वो रणनीति मान्य होगी। और पहले किसानों को अपने आपसी मतभेद दूर करने होंगे। लगता भी नहीं है इन किसानों के बीच में कोई आपसी मतभेद कहीं नजर आ रहा है। मांगे अपनी हो सकती है, लेकिन जो तमाम यूनियन जिस बात को लेकर सेटिस्फाई होंगी वही डिसीजन सबका होगा। और ऐसा भी नहीं है कि 3 बजे अगर बात होती है तो सिर्फ एक बार में जाके वहां पे बात हुई और चीजें तुरंत इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। ये भी चीजें सामने नजर नहीं आती। जब सरकार के साथ बात होगी, उस बात के बाद में यूनियन के तमाम लोग बाहर आएंगे और जो यूनियन के बाहर लोग होंगे, डेलीगेशन के बाहर के लोग हैं, उनके साथ चर्चा और मंत्रणा की जाएगी। उसके बाद फिर सरकार के लिए आगे के रास्ते खोले जाएंगे कि आखिरकार कौन सी शर्तें, कौन सी कंडीशन, कौन सी मांगे और जोड़नी है, या सरकार से जो बात हुई है उससे किसान सेटिस्फाई होते हैं। जी जी अमित, बिल्कुल कहीं ना कहीं अभी तो बात करने के लिए ही किसान तैयार नहीं थे। हालांकि अब बड़ी मुश्किल के बाद जो किसान है वो सरकार से बात करने के लिए तैयार हो गए। और देश का अन्नदाता पिछले 6 दिनों से सिंगू बॉर्डर पर ठंड भी बहुत होने लगी है। जिस तरीके से कल खबर आई थी कि डॉक्टरों ने अपील की थी कि उनके कोरोना टेस्ट कराए जाए और कोरोना टेस्ट या तो वो कराए, इस पर क्या कुछ जानकारी अभी तक मिल पाई? कोई अपडेट है क्या कि क्या किसानों का कोरोना टेस्ट होगा? देखिए, सुरक्षा के लिहाज से तमाम एसोसिएशन, मेडिकल एसोसिएशन इस बात को जरूर कहा था कि यहाँ पे जो किसान जमा हुए हैं उनका कोरोना टेस्ट होना चाहिए, लेकिन ये प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। और ऐसे में किसान जो है वो कहीं जाके अपना टेस्ट नहीं करवाना चाहते। अगर कोई मेडिकल टीम जो है वहां पे पहुंचती है तो उसके लिए भी किसानों को तैयार करना होगा, क्योंकि किसानों को ये भी लगता है कि हो सकता है कि सरकार इस तरह की कोई मुहिम चला रही हो, कोरोना टेस्ट के माध्यम से आंदोलन को डाउन करना चाहती हो। तो तमाम तरह की चीजें जो है वो यहाँ पे सामने निकल के आ रही है। हालांकि टेस्टिंग प्रक्रिया भी अभी शुरू नहीं हुई है और तमाम किसान, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो या अन्य जगह जो जमा है, वो अपने अपने बोरिया बिस्तर के साथ में जमे हुए हैं। अगर डॉक्टर टीम वहां पहुंचती है तो किसानों का कहना है, कई कई लोगों के अलग अलग विचार है। कुछ का कहना है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसान हमेशा से ही संघर्ष में रहा है और ऐसे संघर्ष जो है वो जीवन में चलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे कई जो पढ़े लिखे किसान सामने नजर आए, वो इस बात के लिए भी तैयार हुए हैं कि अगर हमारे किसी किसान भाई को कोई दिक्कत है, कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, तो वो लोग अपना टेस्ट करवा सकते हैं। उन्हें उसमें कोई भी गुरेज नहीं है और किसी के लिए इस बात की मनाही यहाँ पे नहीं दिख रही है। जी अमित, जिस तरीके से अभी तक जो किसान है वो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे पिछले 6 दिनों से, उन्होंने पूरी कोशिश करी कि उनके द्वारा कोई भी हिंसा ना की जाए। कल कहीं जगह पर हिंसा देखने को मिली, क्या वजह रही हिंसा की? देखिए, आज भी इस तरह की चीजें देखने को मिली। आज भी ट्रैक्टर के जरिए किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए कोशिश करी, जिसके बाद फिर पुलिस के तमाम जो अधिकारी थे, उन अधिकारियों ने उन किसानों को समझाया कि सरकार ने आप लोगों को बातचीत का न्योता दे दिया है, 3 बजे आपकी बातचीत होनी सरकार के साथ में होगी, तो ऐसे में आप लोग इस तरह की हिंसा फैलाने की कोशिश ना करें। अदरवाइज उन्हें जो पुलिसिया कार्रवाई होती है उस कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा और वो भी उस कार्रवाई को करने के लिए मजबूर होंगे। और उसके बाद फिर जो गतिरोध था पुलिस और किसानों के बीच, वो गतिरोध खत्म हुआ। तो कई जगह आज भी इस तरह की चीजें जो है वो सामने देखने को मिली थी, क्योंकि अब किसानों के पास तो इस तरह का विकल्प नजर नहीं आ रहा। सबसे बड़ी चीज, अगर बॉर्डर खाली कराने के बाद पुलिस करती है तो उसे लेके काम कर सकती है, लेकिन अगर दिल्ली की बात है जहां तक, तो दिल्ली आने की परमिशन सरकार पहले ही दे चुकी है बुराड़ी ग्राउंड के लिए। तो ऐसे में किसान वहां नहीं आना चाहते। अगर किसान इस बात के लिए पहले से तमाम यूनियन तैयार थी तो सरकार का तो पहले पक्ष यही था कि तमाम किसान जो प्रदर्शन करें वो दिल्ली के बुराड़ी मैदान में आए, यहाँ आंदोलन करें, उसके बाद बात होगी, जिसके लिए किसान की तमाम यूनियन, किसान संघ जो है वो तैयार नहीं हुए। तो यहाँ पे गतिरोध की कोई बात नहीं है, क्योंकि सरकारी ऑफर भी किसानों को मिल चुका है। तो जाहिर तौर पे अब जो लोग हिंसात्मक हो रहे थे उन्होंने भी पुलिस ने समझा बुझा के जगह पे बिठा दिया है। और अब आगे की रणनीति, जो किसानों की बैठक चल रही है, जो सरकार की बैठक चल रही है, सभी उसी का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर आगे क्या कुछ होगा, आगे किस तरह से आगे बढ़ना होगा। जी देखिए अमित, तो बुराड़ी ग्राउंड की अगर हम बात करें तो किसान उसको पहले ही ओपन जेल करार दे चुके हैं। उनका कहना है कि अगर हम बुराड़ी जेल जाएंगे तो हमें बंद कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं किसानों के मन में ये बात घर कर गई है कि जो बुराड़ी जेल है, माफ कीजिएगा, जो बुराड़ी ग्राउंड है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से ओपन जेल है। और उन्होंने ये भी बात कही थी कि वहां पर जो किसान पहुंच चुके हैं उनको वापस भी बुला लिया जाएगा। तो क्या इसमें कोई गतिविधि देखने को मिली, कोई प्रतिक्रिया?
नहीं, अभी किसी को वापस नहीं बुलाया गया। बुराड़ी मैदान में जो किसान जमा थे वो वहीं पे जमा है। जो गाजीपुर बॉर्डर, खासकर गाजियाबाद दिल्ली का जो बॉर्डर है, वहां पे जो लोग जमा थे वो वहीं जमा है। टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, दोनों पंजाब हरियाणा के जो बॉर्डर है वो वहां पे अपने वो सारे लोग जमा है। यानी किसी किसी की कहीं भी मूवमेंट नहीं हुई है। सरकारी ऑफर जो है देर रात मिल गया था, तो उस ऑफर को लेके जो बातचीत का ऑफर मिला है उसे लेके किसानों की जरूर बैठकें चल रही है, और किसान आपस में जो है वो बातचीत करते हुए नजर आते हैं। और अब से कुछ देर में किसान अपनी रणनीति स्पष्ट करेंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से इन्विटेशन मिल चुका है। तो ऐसे में 3 बजे क्या किसान विज्ञान भवन पहुंचेंगे, विज्ञान भवन जाके सरकार से बातचीत होगी। और दूसरी चीज, क्योंकि राजनाथ सिंह को नियुक्त किया गया, इस तरह की जब भी मूवमेंट होती है तो कई बार जो है वो राजनाथ सिंह को इन्वॉल्व किया जाता है। तो ऐसे में राजनाथ सिंह का इन्वॉल्व होना ये भी कहीं ना कहीं किसानों के लिए अच्छे संकेत है, क्योंकि इन इस तरह की जब भी चीजें गतिविधियां होती है तो इसमें राजनाथ कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए माहिर नेता माने जाते हैं, और यही वजह है कि इसके लिए राजनाथ को नियुक्त करने की बात चल रही है। जी जी बिल्कुल, अगर पर्सनली हम बात करें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की, तो उनकी तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि उनको चीज़ों को हैंडल करना बहुत अच्छी तरीके से आता है हमें, तो और कहीं ना कहीं इसमें कोई शक नहीं है कि अगर वो इस बैठक में शामिल होंगे तो शायद समस्या का समाधान आज ही निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं भारतीय किसान यूनियन की, जिसके नेता है राकेश टिकैत। उनकी जो मांगे हैं वो सिर्फ एमएसपी पर नहीं है अमित, उनकी तमाम मांगे हैं कि वो पूरे पूरे जो बिल है उसको ही वापस लेने की बात उनके द्वारा कहीं ना कहीं की जा रही थी। तो आपने इस बारे में क्या उनसे बात की है, उनका क्या कुछ कहना है? जो आज बैठक होनी है उसमें क्या वो मांग करने वाले हैं, या एमएसपी तक ही सीमित रहेंगे वो? देखिए, यूपी बॉर्डर पे जो किसान बैठे या अन्य जगहों पे किसान बैठे हैं, वो सभी किसान जो है वो सिंघू बॉर्डर की रणनीति पे काम कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर से जिस तरह का फरमान जारी होता है, पूरे देश के किसान जो है उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं। क्योंकि राकेश टिकैत की जहां तक बात है, राकेश टिकैत जब से इस आंदोलन में शामिल हुए हैं, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पे लगातार वो डेरा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ डेरा जमाए हुए हैं। कई तरह की चीजें हैं। अगर प्रॉब्लम की बात करते हैं कि किसानों को किन किन मुद्दों को लेके आपत्ति है, तो कई सारे मुद्दे यहाँ पे नजर आते हैं। तमाम किसान ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि पूरा कृषि विधेयक बिल जो सरकार लेके आई है, पूरा बिल वापस ले ले। और किन किसानों के कहने पे ये बिल वापस लेके आई है, उन किसानों के नाम भी उजागर करे कि आखिर वो कौन किसान थे जिन्होंने इस कृषि बिल की बात कही थी। तो तमाम किसानों के अपने अपने मुद्दे हैं, अपनी अपनी समस्याएं, जिन्हें लेके ये तमाम चीजें सामने आती है। लेकिन मेन बात जो आके वही अटक जाती है कि जैसा तमाम किसान यूनियन का फैसला होगा, राकेश टिकैत भी उसके साथ खड़े हुए हैं। जब उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें जब तक कहा गया तब तक हम यहाँ बैठे, जब तक मांगे नहीं मानी जाती, सारे हमारे किसान भाई संतुष्ट नहीं होते, जब तक वो यहीं पे है। और अगर सरकार उनकी मांगे मान लेती है, लोग हमारे किसान भाई सेटिस्फाई हो जाते हैं, उसके बाद वो इस जगह को खाली कर देंगे। तो जाहिर तौर पे सबकी रणनीति एक ही है, क्योंकि अलग अलग जगह है तो अलग अलग चीजें जो है वो सामने निकल के आती रहती हैं। जी किसान का जो ये बड़ा आंदोलन है, अमित दुबे जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है कि किसानों का ये जो आंदोलन है, पिछले कई दिनों से 26 तारीख को ये आंदोलन शुरू हुआ था, आज 6वां दिन है। एक बड़ा सवाल ये यहाँ पर उठ रहा है कि अगर बैठक में किसानों की बात मान भी ली जाती है बहुत हद तक, क्योंकि सारी बातें मानना मुझे लगता है असंभव है, लेकिन अगर उनकी कुछ बातें मान भी ले जाती है तो एक लंबा प्रोसेस, एक समय लगेगा उन सबको चीजों को समय पे लाने के लिए, या उनकी मांगों को कहीं ना कहीं संशोधन अगर भी बिल में किया जाएगा तो एक लंबा प्रोसेस है। बड़ा सवाल है, क्या किसान वापस लौट जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि सरकार ने हामी नहीं भरी। अगर सरकार मांगों को मान लेती है तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में जो भी संशोधन कराना चाहती है, संसद का जब शीतकालीन सत्र आएगा तो वहां पे वो संशोधन करा लिए जाएंगे। लेकिन रिसेंटली चाहे प्रधानमंत्री के बयान को देखे, कृषि मंत्री के बयान को देखे, लगातार हर कोई कह रहा है कि एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, इस बिल का एमएसपी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन किसानों को सेटिस्फाई करना सबसे बड़ी बात है। पहले सरकार उसके लिए हामी भरे। प्रोसीजर जरूर लंबा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तुरंत हाथों हाथ चीजें नहीं हो सकती है। बिल संशोधन के लिए बिल को लोकसभा और राज्यसभा में पेश करना होता है, उसके बाद ही उसमें संशोधन होता है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है जहाँ उसके सिग्नेचर होते हैं और बिल को मंजूरी मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज, पहले सरकार इसके लिए तैयार, सरकार कहे कि हाँ ठीक है, ये संशोधन हम करने के लिए तैयार है और इस पे आगे सरकार काम करेगी। किसान भी यही चाहते हैं। किसान जानते हैं, आज का किसान जो है वो पढ़ा लिखा किसान है, तो ऐसे में वो भी जानते हैं प्रक्रिया लंबी होती है। लेकिन पहले जरूरी है सरकार के इरादों की बात, कि सरकार क्या इन इरादों को लेके हामी भरेगी
और अगर सरकार हामी भर देती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसान जो है अपनी बात, अगर उनकी बात मान ली जाती है तो किसान फिर अपने अपने घरों में, अपने अपने खेतों में लौट जाएंगे। जी जी बिल्कुल अमित, आज 3 बजे जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और क्या कुछ इस बैठक में निकलेगा ये तो देखेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। किसानों से बात करने से पहले बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। आपको बता दें कि ये बैठक गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं और उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद हैं। एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग में यह डिसाइड किया जा रहा है कि किसानों के साथ बैठक कौन करेगा और संभवतः रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही किसानों से बात करेंगे। और ये किसानों के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हमेशा इन मुद्दों पर बात करने के लिए एक माहिर नेता हैं और उनको हमेशा चीजों को हैंडल करना बखूबी आता है। लेकिन अब किसान जिस तरीके से बात करने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन सरकार का भी ये कहना है कि वो शर्तों के साथ किसानों से बात बिल्कुल नहीं करेगी। हाँ, उनकी मांगों को सुना जरूर जाएगा और यदि सरकार को लगेगा कि कुछ संशोधित करने जैसा है तो ही संशोधन किया जाएगा। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।